हेलो हेलो एवरीवन, मैं आज फिर आपके पास बीबी कुंडू क्लास 12 एचएस कॉमर्स टेस्ट पेपर 2022-23 इस ईयर मार्च में 2023 में 2023 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है अकाउंटेंसी डब्ल्यू बोर्ड क्लास 12 बीबी कुंडू ग्रैंडसन। इस बार मैं कंटिन्यू उसका सम दिए जा रही हूँ। सबसे मैंने इस बुक से आपको 2022 का ईयर पेपर दिया, उसके बाद मैंने दिया महेश्वरी विद्यालय स्कूल का, फिर मैंने दिया तातिया हाई स्कूल का, फिर उसके बाद मैंने दिया द पार्क इंस्टीट्यूशन स्कूल का। दातिया हाई स्कूल का आधा से ज़्यादा सम आपका 2016 का ईयर पेपर मैच है और 2019 और 2018 मैंने पिछले साल बीबी कुंदू से दिया था, तो इसी हिसाब से आपको ईयर पेपर 2022, 19, 18, 16 4 ईयर मिल चुके हैं। और आज मैं आप देने जा रही हूँ पेज नंबर 592 खोलिए। मैंने पीछे इस बुक के पीछे जो आंसर है उसके हिसाब से मैं सीरियल वाइज चल रही हूँ। 592 में आपका है ये किस स्कूल का है, द स्कॉटिश चर्च कॉलीगेट स्कूल। ठीक है, द स्कॉटिश चर्च कॉलीगेट स्कूल 592 पेज का। ये स्टार्टिंग है 591 से, लेकिन देखिए PL एप्रो है ये आपका 573, मतलब द पार्क इंस्टीट्यूशन का सेम सम है, इसलिए मैंने ये नहीं किया। ये कंपनी है, ये भी 573, मतलब ये भी द पार्क इंस्टीट्यूशन का सेम जीरोक्स है पूरा। ये फ़ोन नंबर जो है आपका ये भी पूरा सेम है। एडमिशन रिटायरमेंट ये भी द पार्क इंस्टीट्यूशन का पूरा सेम टू सेम है। उसके बाद है ये इशू ऑफ शेयर चैप्टर, ये भी सेम है, खाली यहाँ पे 9 है, वहाँ 8 कर दिया था। ये भी पूरा वही, तो सब पार्क इंस्टीट्यूशन का ही सम दिया हुआ है, लेकिन ग्रुप डी से मतलब ये 6 नंबर जो है ये एडमिशन जो है ये नहीं है, ये अलग है द स्कॉटिश चर्च कॉलीगेट स्कूल का। तो ये मैं अभी डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि बाकी सब सम्स एकदम जीरोक्स कर दिया है। अमाउंट, नेम, एवरीथिंग, नेम भले चेंज है, अमाउंट वामाउंट सब कुछ एवरीथिंग सेम है, इसीलिए मैंने वो सब नहीं किया वापस। तो आज मैं करूँगी एडमिशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही यूनिक डिफरेंट सम्स है, बहुत कुछ नया है इसमें एडमिशन में। तो मैं फिर से यही बात बोलूँगी कि ये सब करने से पहले, सारे चैप्टर्स करने से पहले, इस बुक को सॉल्व करने से पहले, ईयर पेपर सॉल्व करने से पहले मेरा बासु एंड दत्ता का जितना पिछले साल आपको वीडियो अपलोड हुआ है, खास करके सब चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, लिस्ट मिल जाएगा, सब कुछ का ट्रिक्स पता चल जाएगा, इस पर सेक्शन PL का मिल जाएगा, टोटल मिल जाएगा, एडमिशन, रिटायरमेंट, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एवरीथिंग मिल जाएगा। तो वो बेस्ट होगा। उसके बाद आप सॉल्व करिएगा तो आपको अच्छे से सॉल्व होगा पेपर, सब कुछ पता चलेगा, पेपर पता चलेगा, एवरीथिंग पता चलेगा। ठीक है, तो इसी वजह से आप वो सब करके ही आप ये बुक सॉल्व करिएगा तो आपको समझ में आएगा अच्छे से, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में तो वे कॉन्सेप्ट बताते हुए नहीं जाऊँगी, इसीलिए मैं ये बात बार बार बोलती हूँ हर एक वीडियो में। तो चलिए मैं अब आप आगे का सम स्टार्ट करते हैं। देखिए 592 पेज स्कूल है द स्कॉटिश चर्च कॉलीगेट स्कूल, सम नंबर 6 है। आपका क्या है, ये एडमिशन चैप्टर है। ब्लैक एंड वाइट पार्टनर्स है, इसके रेशियो है 7:5, इसका डेट है 31 मार्च 1986 और ये बैलेंस शीट है। देखिए यहाँ पे देखिए रेड नाम का जो नया पार्टनर आया है, रेड जो 12,000 पार्ट गुडविल का लेके आया है और इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम द पार्टनर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। हाफ ऑफ द रिजर्व का आधा पार्ट विड्रॉन किया है पार्टनरों में। रेड जो है वो है आपका क्या, नया जो बैंक अमाउंट जो कैपिटल के रूप में लाता है वो आपका बोल रहा है कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल से करेगा वो। ठीक है, तो ये सब आपका बासु दत्ता में भी मैंने किया है और मैंने ऐसे डायरेक्ट पढ़ा है जल्दी जल्दी, क्योंकि इसका भी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है, तो आप प्लीज़ वहाँ से देख के समझ के तब ये सम सॉल्व कीजिएगा। मैं सब यहाँ सम पढ़ रही हूँ और सम सॉल्व करूँगी। देखिए यहाँ पे आपको जर्नलाइज बोला है, बट मैं जर्नल ओपन नहीं की हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बार मुँह से डिक्टेट कर दूँगी, लिखी नहीं हूँ। कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आपको मैं प्रिपेयर की हूँ और वर्किंग नोट दिखाई हूँ। तो चलिए सोल्यूशन में चलते हैं। देखिए वो रिवैल्यूएशन तो खोलना ही नहीं है। पेज नंबर 592 बीबी कुंदू टेस्ट पेपर 2023 इस ईयर का द स्कॉटिश चर्च कॉलीगेट स्कूल है। सम नंबर 6 है एडमिशन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डायरेक्ट खोली हूँ क्योंकि इसमें रिवैल्यूएशन नहीं बोला है। डेबिट क्रेडिट ग्रुप डी का है। ये है आपका ब्लैक वाइट और रेड, ब्लैक वाइट रेड। इन द बुक्स ऑफ भी आप यहाँ लिख सकते हैं, मैं नहीं लिखी हूँ, आप लिख सकते हैं। पर्टिकुलर्स पेंसिल स्केल फॉर्मेट के लिए यूज़ कीजिएगा। सबसे पहले बाई बैलेंस BD लेते हैं हम लोग, पता ही है आपको। यहाँ देखिए 40-50,000 है जो कि मैंने यहाँ पे ले लिया है।
फिर उसके बाद रिज़र्व है, PL पे है नहीं तो वो भी ले लेते। 6,000 का इस रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए तो 3500 2500 होता है। 7/12 और 5/12 किसका 6,000 का। अब आ जाइए प्रीमियम। प्रीमियम आपका यहाँ पे 12,000 है। 12,000 को आपको बोला है इक्वल प्रोपोर्शन में देने, तो इक्वल प्रोपोर्शन तो दो ही आदमी को भी जाएगा, इसलिए इक्वली मैंने दे दिया। न्यू पार्टनर को तो भी नहीं जाएगा ये गुडविल, तो ओल्ड पार्टनर में ही जाएगा, तो इसीलिए मैंने इक्वली दे दिया। 6,000 इक्वली हो गया दो आदमी का, 6 12,000। ठीक है। अब आ जाइए, आपको बोला है यहाँ पर हाफ ऑफ द रिजर्व विल बी विदड्रॉन बाय द पार्टनर्स। इसका रिजर्व, तो रिजर्व जो आपका कितना था, देखिए 6,000 था। 6,000 का यहाँ पे विदड्रॉन किया, इसलिए यहाँ पे लिखिए टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में आप रिजर्व लिख सकते हैं। हाफ ऑफ द रिजर्व को कैसे, देखिए 6,000 का हाफ कितना हुआ 3,000। पुराना रेशियो आपको क्या था 7:5, तो 7/12 3,000 का 1,750 हुआ। 3,000 का 5/12 1,250 हुआ। ओल्ड पार्टनरों में ही देंगे क्योंकि ये सब ओल्ड के लिए ही है, न्यू के लिए अभी तक का कुछ नहीं आया है। रेट का नील हो जाएगा। तो ये सब तो आपको क्लियर हो गया। अब ये जो अमाउंट है बाय कैश अकाउंट, इसके लिए हम वर्किंग नोट खोलेंगे क्योंकि यहाँ पे बोला है, देखिए गुडविल की कंबाइंड इंटरेस्ट कैपिटल, ये C नंबर, ये आपके लिए, इसके लिए बैंक के लिए आपको खोलना पड़ेगा जो कैपिटल के रूप में जो लाता है। वर्किंग नोट नंबर मैंने 1 लिख दिया है, ये देखिए वर्किंग नोट नंबर 1 करिए। न्यू रेशियो आपका है 7, ओल्ड रेशियो आपका क्या था 7:5, ठीक है। और यहाँ पे 1/6 पार्ट आपको बोला था, ये देखिए 1/6 पार्ट, तो 1/6 पार्ट मैंने लिया, ठीक है। और यहाँ 1/2 कहाँ से आया, ये देखिए ये देखिए 1/2 कहाँ से, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो ओल्ड रेशियो है 7:5, हमने न्यू रेशियो निकालने जा रहे हैं, तो 7:5 तो आपका ओल्ड रेशियो हुआ। 7/12 5/12 1/6 आपको यहाँ पे बोल दिया है 1/6 पार्ट गुडविल का, लेकिन यहाँ क्या बोला एक्वायर टू इक्वल है प्रोपोर्शन, तो इक्वल के लिए हम लोग क्या लेंगे, दो आदमी है तो 1/2 करके, तो 1/2 करके मैंने दोनों आदमी का लिया, तो कितना हो गया यहाँ पे अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे आप माइनस कीजिए, तो मतलब 7/12 इन लोगों का मल्टीप्लाई किए तो 1/12, इससे आप करिएगा तो नीचे से एलसीएम लेके पता ही आपको, ऊपर से डिवाइड, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई करके, ये तो पता ही है, लेकिन से भी डिनोमिनेटर सेम है तो 12 हो गया। 6/12 यहाँ से सॉल्व करके आया। सेम इसी के तरह ब्लैक का किया, वाइट का भी करेंगे। 5/12 1/2 ऐसे मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 5/12 हुआ, इन दोनों से मल्टीप्लाई 1/12 हुआ, तो ये हो गया 4/12। ये सब सेम मैंने भास्वन दत्ता का बुक में भी दिया है, समझाया भी है। ये 1/6 पार्ट तो सबके लिए है क्योंकि रेड है, न्यू पार्टनरों के लिए भी, तो ये 1/6 पार्ट मैंने रेड के लिए लिया। तो यहाँ पता ही है आपको कि नीचे डिनोमिनेटर सेम लेने के लिए हम लोग सेम लेते हैं, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, ये मैंने समझाया हुआ है। तो 2/2 किए तो यहाँ पे कितना हो गया 2, 6/12, ये नीचे के डिनोमिनेटर सबका 12 रखने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि ये कट जाता है तो नॉन 1 आ जाता है, तो ये रख सकते हैं आप। यहाँ पे हो गया 2/12, देखिए इसका हो गया 642, नीचे सबका 12 है इसीलिए। अब इसका 2 के टेबल से ये तीनों कट जाएगा, 3 बार में, ये 2 बार में, ये 1 बार में, तो आपका न्यू रेशियो मिल गया 3:2:1। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। ऐसा मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, तो ब्लैक और वाइट का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए। पुराना रेशियो क्या था 7/12 5/12, और ये कितना आया न्यू रेशियो से 3/6 2/6, ये न्यू रेशियो आपका निकल गया। तो 7/12 से 3/6 माइनस किए तो आपको मिला कितना 1/12। नीचे आपको पता ही है एलसीएम 12 हुआ, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई करके आप लेते हैं। सेम इसका भी वही ऐसे ही करिएगा, तो यहाँ से भी 1/12 हो गया, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 मिल गया। न्यू रेशियो का ये वर्किंग नोट, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ये निकल गया। अब आपको बोला था C नंबर में कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल, ये देखिए, तो यहाँ पे आपको कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल में ये अमाउंट कहाँ से लीजिएगा, ये देखिए, ये जो इसका ब्लैक का पूरा टोटल कर लिए तो 49,500 आया, यहाँ भी वही लिखे, इससे 1,750 माइनस किए तो 47,750 आया। सेम उसी तरह वाइट का भी 25 ये सब ऐड किए तो 58,500 आया, ये भी हम लोग लिए, इससे माइनस किए तो 57,250। इन दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करके आपको मिला 1,05,000। अब उसका 1/4 पार्ट आपको देना है, 1/4 पार्ट। देखिए 1/4 पार्ट यहाँ पे बोला है, ये देखिए कंबाइंड कैपिटल का
1/4 ऑफ द कंबाइंड रजिस्टर्ड कैपिटल बोला है ना, 1/4। तो ये 1/4 निकाले हम, तो मिला आपको 26,250। तो ये वर्किंग से आपको ये अमाउंट मिला। ये आप कहाँ बिठाइएगा, यही इसलिए कैपिटल नया आदमी रेट लेके आया, बाय कैश या बैंक लिख के यहाँ पे लिख दीजिएगा 26,250 वर्किंग नोट नंबर 1। अब इसका भी रेट टोटल कर लीजिएगा, यही होगा, यहाँ भी यही होगा, और CD में भी आप 26,250 लिख दिए। कंप्लीट। अब इन तीनों का बैलेंस शीट खोलिए। बैलेंस शीट लायबिलिटी रुपीज़, एसेट रुपीज़, कैपिटल ब्लैक वाइट रेड, ये तीनों अमाउंट कैपिटल में आया। ये तीनों ऐड करके 1,31,250 हो गया। अब देखिए बैलेंस शीट में क्या क्या बचा हुआ है पुराना में। क्रेडिटर 24,000 बचा हुआ था, वो भी मैंने ले लिया। क्रेडिटर का 24,000, ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 1,55,250। एसेट में आ जाइए। एसेट में फर्नीचर आपका 25,000 है, स्टॉक आपका 45,000 है, डेटर 30,000 है। सब मैंने वैसे ही ले लिया क्योंकि कुछ तो रिवैल्यूएशन था नहीं। फर्नीचर देखिए, स्टॉक, डेटर सब ले लिया, कैश भी ले लिया। कैश आपका यहाँ से 20,000 हुआ। अब यहाँ देखिए रेट्स का कैपिटल है। सबसे पहले 20 रेट का कैपिटल ये वाला जो नया आदमी 26,250, ये मैंने इस साइड है, इस साइड का सब ऐड होता है, कैश या बैंक, इस साइड का लेस होता है, तो आपको पता ही है। तो ये रहा, ऐड किया मैंने। यहाँ आपको ये जो आपका रिज़र्व का जो विड्रॉन किए थे ये दोनों अमाउंट यहाँ हुआ 20 कैपिटल, WS कैपिटल, मतलब ब्लैक और वाइट, उस साइड है विड्रॉन हुआ इसीलिए लेस होगा। और प्रीमियम फॉर गुडविल, ये इसको भी बैंक है, कैसे आप लिख सकते हैं, ब्रैकेट में प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दीजिएगा। कितना हो गया ये 12,000 टोटल। ये रहा 12,000, 6,000 6,000 12,000। अब इसको प्लस माइनस करके आपको 55,250 मिल गया। अब इसको टोटल करिएगा तो 1,55,250 टैली कर गया। ये रहा आपका ये। और जर्नल के लिए मैं अपने मुँह से ही बोल देती हूँ, डिवेल्यूशन तो होगा नहीं। ये देखिए सबसे पहला जर्नल क्या होगा, रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 पार्टनर्स कैपिटल, नेम देखिए लिख दीजिएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2 पार्टनर्स कैपिटल, नाम दे दीजिएगा एक एक करके अमाउंट। कैश अकाउंट डेबिट 2 पार्टनर्स कैपिटल, रेट को दीजिएगा बैंक का। ये 3 जर्नल यहाँ से इस जर्नल को दीजिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, या फिर नाम ही दे दीजिए ना, पार्टनर्स कैपिटल नहीं देके जो नाम है वही दे सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ब्लू और W दे सकते हैं, नहीं तो नाम भी दे सकते हैं। ऐसे ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट, वाइट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ये भी लिख सकते हैं। इस तरफ भी वैसे ही करिएगा। तो ये यहाँ से 3, ये 4 जर्नल हो गए, बैलेंस शीट का नहीं बनता है, ठीक है। तो ये हो गया जर्नलाइज। और नरेशन तो आपको कितना सारा बात सुंदरता में मैंने दिया ही है, वहाँ से आप एक भी नरेशन देख लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। एक भी जर्नल भी देख लीजिएगा तो आप सबका बना सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन नहीं किया है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।